आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और हम पहुंचे हैं प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय को। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से हन्ना और सफीरा जो थे उनको अपने प्राण त्यागने पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था, और इसीलिए उनकी मृत्यु इमीडिएट दंड के रूप में उनको मृत्यु मिली, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। और ये हमने देखा था कि कैसे जो चर्च, फर्स्ट चर्च थी, प्रथम कलीसिया, किस प्रकार से वो लोग परमेश्वर के कार्य एकजुटता के साथ करते थे और शेयर करते थे एक दूसरे के साथ सारी जो उनके पास फैसिलिटीज़ थी, और किसी को कोई बात की कमी और घटी नहीं थी, क्योंकि सब कोई एक दूसरे के साथ में मिल बांट के रहते थे। और ये हमने देखा था। और आज आइए हम देखें कि किस प्रकार से चिन्ह और अद्भुत चमत्कार किए जाते थे चेलों के द्वारा, डिसाइपल्स के द्वारा, और साथ ही जो लोग उनके साथ में रहते, एक साथ जब जो जुट कर रहते थे, वो उनके यूनिटी के द्वारा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कार्य करते थे। आइए देखिए, प्रेरितों के 12वां पढ़ रहा हूँ मैं, 5वां प्रेरितों के काम 5:12। प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के सारे में इकट्ठा हुआ करते थे। और यहाँ पे बाइबल बता रही है कि सुलेमान का सारा वहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे, और ये जितने भी बिलीवर्स थे वो एक साथ रहते थे, और बहुत से चिन्ह, बहुत से साइंस एंड मिरेकल्स एंड वंडर्स उनके द्वारा किए जा रहे थे। प्रेरितों के हाथों से हो रहे थे, प्रेरितों के हाथों से हो रहे थे वो कार्य। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह जब थे तो लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, और क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा यीशु मसीह खत्म हो जाएंगे और ये नाम पृथ्वी पर से मिट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, और यीशु मसीह जी उठे, और ये परमेश्वर की योजना थी कि पवित्र आत्मा का दान विश्वासियों को मिल जाए। वो मिल गया, और वो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है वो हम सबों के अंदर ऐसा कार्य किया फर्स्ट चर्च के अंदर में, जो हमें देखने को मिल रहा है। और वे सब एक चित होकर इकट्ठा हुआ करते थे, एक चित होकर, एक मनशा, वन हार्ट, वन बॉडी, क्राइस्ट की कलीसिया बनकर वो कार्य कर रहे थे। और आगे कह रहा है, परंतु औरों में किसी को ये हिवाव ना हुआ कि उनमें से जा मिले। और अगर आप 13वां पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बट नो वन एल्स डेयर टू जॉइन देम इवन दो ऑल द पीपल हैड हाई रिगार्ड्स फॉर देम, क्योंकि कोई भी मजाक में उनको ज्वाइन नहीं कर सकता था। कोई भी किसी प्रकार से भी अपने टाइम पास करने के लिए उनको ज्वाइन नहीं कर सकता था। और क्यों, इसका हमने देखा कि कैसे जब हन्ना और सफीरा ने वो अपने पैसे में से बेचकर कुछ पैसे अपने पास बचा लिए और पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला, तो उनको सजाए मौत कैसे मिली थी। तो लोगों को ये पता था, डर था कि अगर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने आ रहे हैं एकजुटता के साथ, तो यहाँ मजाक करने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मस्ती करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए हैं, उनके साथ एकजुट नहीं हुए हैं। और क्योंकि वो उनके मन में डर था कि हम और कोई टेम्प्ररी नहीं आ रहे कि एक बार कुछ समय के लिए चलो देख लेते हैं चल के, वैसा नहीं। इसलिए लोगों को पता था कि अगर उनके साथ में मिलना है तो हमें पूरे मन के साथ, हार्ट के साथ, ओपन हार्ट के साथ जाना है। और साथ ही वो लोग डरते थे सदूसी फरीसी से भी कि जो उनके साथ जुड़ा हुआ दिखेगा उसको वो लोग इजरायली निष्कासित कर देंगे, तो इसलिए भी वो लोग डरते थे। और ये कारण था कि बहुत सारे लोग नहीं भी मिलते थे उनसे, और लेकिन तो भी उन लोग उनकी बड़ाई करते। और ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिमनी जो थी उनकी बहुत ही स्ट्रांग थी, और वो लोग भी बड़ाई करते थे जो नहीं भी मिल पाते थे, लेकिन वो उनके लिए बुरा नहीं बोलते थे। और यही तो गवाही है यीशु मसीह के लोगों की गवाही। देखिए, यही है कि जब आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपकी गवाही बिजनेस में, जॉब में, या जिस भी फील्ड में आप हैं, मैं नहीं जानता किस फील्ड से हैं, लेकिन उस फील्ड में हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको ये बोल सकें, कि बड़ाई कर सके किसकी, परमेश्वर की स्तुति कर सकें आपके द्वारा कि हाँ, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड वुमेन। और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुषों और स्त्रियों प्रभु कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। और ये देखिए, पहले तो बहुत सारे लोग हेजिटेट हुए, लेकिन यहाँ पे लिखा है विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष, विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में
मिलते रहे प्रभु की कलीसिया में। आप और मैं सब प्रभु की कलीसिया में प्रतिदिन मिलते रहे बड़ी संख्या में। और क्यों थी वो संख्या? क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में कार्य कर रहे थे। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य के मध्य से, और साथ ही उन्होंने देखा था जीवन किस प्रकार का मसीही जीवन उनका है, और उस कारण लोग विश्वास में आ रहे थे। और इसीलिए प्रभु की कलीसिया बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन। प्रभु क्राइस्ट इज द हेड। याद रखिए हमेशा, प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा सिर है और हम उसके शरीर के अंग हैं। हमारे शरीर जो है वो प्रभु यीशु मसीह की, हम जितने हमारा जैसा शरीर है सेम यीशु मसीह के आप और मैं शरीर के पार्ट है कलीसिया। और आगे कह रहे हैं यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उनकी छायाएं उनमें से किसी पर पड़ जाए। और ये था मेरे कल परमेश्वर की सामर्थ पतरस के अंदर कार्य कर रही थी, सारे चेलों के अंदर कार्य कर रही थी, कि लोग यहाँ तक विश्वास कर रहे थे कि पतरस से जब गुजरेगा तो उसकी छाया पड़ जाएगी। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ इसको। As a result of an apostle verse, sick people were brought out into the streets on beds and mats, so that Peter's shadows might fall across some of them as they went by. कुछ लोगों के ऊपर अगर छाया भी पड़ जाएगी तो चंगाई प्राप्त कर लेंगे। ये विश्वास, ये सामर्थ, यीशु मसीह स्वर्ग जा चुके थे और उनके चेले वो कार्य को जो यीशु मसीह ने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से उस कार्य को पिक करके अब क्या करेंगे यहूदी, अब क्या करेंगे सदूसीस फरीसीस, अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तो पतरस, अब तो यीशु मसीह की जगह पतरस ने वही कार्य कर रहे हैं जो यीशु मसीह कर रहे थे, चंगाई की, साइंस के, वंडर्स के। वही काम हम देखते हैं कि फिलिपुस कर रहा है, वही काम पॉल कर रहा है, पौलुस वो कार्य कर रहा है, वही काम चेले कर रहे हैं। ढेर सारे प्रभु जो एपोस्टल से 12 एपोस्टल सब अलग अलग जगह जाके कर रहे हैं वो कार्य परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा की शक्ति उनके अंदर कार्य कर रही है। और अगर मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ और वचन कह रहा है वे पवित्र और वे जब यीशु के नाम से किए जाए। और यहाँ पे बाइबल कह रही है, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक कि लोग बीमारों को पतरस की छाया उनमें से पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे, बीमारों को लेकर आते थे। आसपास के नगरों से अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठा, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगाई देते थे। जिस प्रकार से यीशु मसीह जैसे चंगाई मिलती देते थे, सेम वैसे ही चंगाई अब प्रभु यीशु मसीह के वो 12 चेले कार्य कर रहे हैं, उनके मध्य में कार्य हो रहा है। और वो लोग हीलिंग पावर जो है, सामर्थ्य, शक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से पावर आ रहा है। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो शक्ति निकल रही है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक मन है, एक चित है, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो समस्त आकाश और पृथ्वी का करता है, बाइबल कह रही है। और अगर आप देखेंगे पतरस के तो छाया भी पड़ जाती, इट मीन्स आप सोच के देखिए। उसी प्रकार से अगर आप फिलिपुस देखेंगे, अगर मैं निकालूं आपके सामने, आप निकालें प्रेरितों के काम 8 में अगर आप पाएंगे तो 6 पढ़ रहा हूं, वो बातें फिलिपुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। और देखिए, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। और लंगड़े भी अच्छे किए गए किसके द्वारा? फिलिपुस के द्वारा। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ये पाया जाता है प्रेरितों के काम 8 में, 8 का 6, 7, 8 मैंने पढ़ दिया आपके सामने। और साथ ही मैं अभी बताना चाहूँगा पौलुस के विषय में पौलुस एक बार प्रचार कर रहा था। 20 प्रेरितों का 20 के 7 से 12 तक पाया जाता है। एक बार प्रचार कर रहा था और पौलुस के प्रचार करते करते रात हो गई, अंधेरा हो गया और रात हो गई। और लोग वो तीसरे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे प्रचार कर रहा था। वहाँ खिड़की थी और वहाँ पे खिड़की में एक लड़का बैठा हुआ था। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उनमें बहुत दिए जल रहे थे। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। थर्ड फ्लोर, सोच के देखिए, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड फ्लोर से नीचे गिरा सीधा डायरेक्ट, और उसको मरा हुआ उठाया गया। बचने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर होती है। सोता हुआ गिरा था तो निश्चित रूप से सिर के बल हेड इंजरी हुई होगी और उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन परमेश्वर का कार्य मृत्यु के ऊपर है यीशु मसीह, क्योंकि मैंने जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, पुनरुत्थान यीशु मसीह में है। और पौलुस तुरंत उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। पौलुस और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई और वह चला गया। और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। जीवित ले आए, उस जवान को जिंदा कर दिया। परमेश्वर की सामर्थ्य से चिन्ह चमत्कार पौलुस के द्वारा ये कार्य कर दिया गया। और इसीलिए आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर का आत्मा है आप और मेरे लिए चंगाई, हमारी चंगाई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, नाम के द्वारा। यहोवा आपका और मेरा सहायक है, चंगा करने वाला परमेश्वर जिंदा खुदावंत है। और इसीलिए अब हमें कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। और मोर एंड मोर मैनी मिरेकल्स एंड दे ऑल हील्ड, मैंने बहुत सारे मिरेकल्स किए जो हम लोग इस बाइबल में शायद बहुत सारे तो लिखे भी नहीं गए, लेकिन अनगिनत आश्चर्य कर्म चेलों के द्वारा किए गए, अपोस्टल्स के द्वारा किए गए, विश्वासियों के द्वारा किए गए और आज भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं। हीलिंग हो रही है, चंगाई प्राप्त होती है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई मिलती है। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है विश्वास के साथ यूनाइटेड होकर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, एक मन एक हृदय रहकर प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर निश्चित सुनते हैं, निश्चित छुटकारा मिलता है, निश्चय आजादी मिलती है, छुटकारा मिलता है फ्रॉम एवरी सिन, सारे सिन से, पाप से, अपराध से, गुनाह से। साथ साथ यीशु मसीह चंगाई देते हैं हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से भी, हमें तमाम प्रकार के प्रॉब्लम से भी, सबसे चंगाई प्राप्त प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करने वाला जिंदा खुदावंद। हीलिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम में है चंगाई, उसके नाम में है शिफा, उसके नाम में क्षमा है और उसके नाम में अनंत जीवन है। आप सबों को परमेश्वर बहुत प्यार से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।